वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु क़रअल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जात रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना व नुफूसना जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना अल मक्कीइल मदनीइल क़रशील अबतही अबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सय्यमा अला इमामिम मुबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन व रुक्काइस सुजूद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तदारान अहले बैत, आज मुहर्रम की 3 तारीख़ की शब है। 2 मुहर्रम गुज़र चुकी है। अज़ाए हुसैनी के अय्याम बहुत जल्दी गुज़र जाते हैं। ये लम्हा, ये वक्त कि जो खुदा के लिए वक्फ़ किया जाता है, बहुत आसानी के साथ, बहुत इजी गुज़र जाता है और पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है कल ही मुहर्रम, जबकि इंसान 1 साल से उसका इंतज़ार करता है और देखते देखते ये अय्याम गुज़र भी जाते हैं, पता नहीं चलते। लेकिन यह अहले दिल के लिए है, अहले अज़ा के लिए है। मैं अपनी जमात के सभी भाइयों से कि जो मजलिस अज़ा के फ़र्श से ज़्यादा वो देग की हिफाजत कर रहे हैं, जहाँ खाना बन रहा है वहाँ हिफाजत कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा वो खाना कहीं नहीं जाएगा, कोई चुराएगा नहीं, वो वहीं पर रहेगा। और उसके अक्सर बनाने वाले भी, खिदमत करने वाले भी,
और साथ देने वाले भी आ चुके हैं, लिहाजा जो अतराफ़ में बैठते हैं उनसे हमेशा गुजारिश करूँगा कि वो 8:30 बजे ठीक मजलिस की मान दें। क्यों? इसलिए कि हम, याद रखिएगा, हम मजलिस में बाद में आते हैं। जब फ़र्श बिस जाती है तो कोई बहुत बड़ी हस्ती इस फ़र्श के कोने पर बैठकर अज़ादारों का इंतज़ार करती है। अगर इंसान ये समझ ले कि फ़र्श अज़ा पर मेरा इंतज़ार कौन कर रही है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर वो जान ले फ़र्श अज़ा पर कौन सी हस्ती बैठी हुई अज़ादारों का इंतज़ार कर रही है, राह देख रही है, तो वो इंसान कभी मजलिस में लेट नहीं आएगा। तसव्वुर फरमाया आपने, कुल कायनात की अफजल मखलूक़ात की जिगर पारा यानी जनाब बतूल यानी जिगरे लख्ते पारे रसूल अपने बेटे के अज़ादारों का इंतज़ार करती है। अब अगर आपको अच्छा लगता हो कि फ़र्श अज़ा छोड़कर देख के पास बैठ जाएं, घर में बैठ जाएं, बाज़ार कूचे में बैठ जाएं और उनको इंतज़ार कराएं, तो ये आपके ऊपर है। मैं सिर्फ़ ज़ाकिर हुसैन हूँ, मेरा कहना फ़र्ज़ है, लिहाजा जो आ चुके हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो नहीं आते हैं उन तक ख़बर पहुँचाना आपका भी फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी होती है। 8:30 बजे सबको यहाँ आना चाहिए। मजलिस ख़त्म हो उसके बाद कहीं भी जाओ, चूँकि मजलिस के बाद का वादा नहीं है कि मैं आऊँगी फ़र्श अज़ा पर। तसव्वुर फरमाया आपने, ये लम्हा नहीं मिलेगा। देखते देखते क्या वो पबजी और ये गेम और वो गेम बच्चे 1-2 घंटे खेल लेते हैं, पता भी नहीं चलता है, चैटिंग में गुज़र जाता है, फ़ोन पे 1-1 घंटा। देखिए, हबीब और महबूब का कुल्लिया होता है, पता नहीं मैं कितना सादा लैंग्वेज में बोलूँ ताकि बच्चे भी समझें। हबीब और महबूब का कुल्लिया होता है, जिससे इंसान प्यार करता है ना, ये ग्रामर है, उससे बातें करने का बहाना ढूंढता है। अगर उसने एक सवाल किया, ये बदले में 10 जवाब देता है, 20 सवाल करता है, ताकि लॉन्ग गुफ्तगू हो सके। मिसाल कुरान की आयत से दूंगा। अल्लाह ने कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा खोजा नहीं थे, वरना कहता आसा और ख़त्म। भाई कम बोलना चाहिए, है ना। आजकल तो सब चीज़ का नाम फुल फॉर्म में होने लगा। यूरोप में खासकर देख रहे हैं ना आप, हर चीज़ का अब कोई नहीं बोलता, प्राइम मिनिस्टर पीएम बोलते हैं, ख़त्म हो गई बात। जनाब मूसा से पूछा क्या है हाथ में, बोल देते असा, ख़त्म हो गई। नहीं, क्या बोले? अल्लाह मेरे हाथ में असा है, मैं इससे बकरियों को हकाता हूँ, चराता हूँ, मैं डंडिया और पत्ते तोड़ता हूँ, इससे पहाड़ पर चढ़ने में मदद लेता हूँ। अरे क्या जनाबे मूसा, आपसे अल्लाह ने यह भी पूछा कि इससे करते क्या हो? कहा कि नहीं। कहा फिर पूछा हाथ में क्या है? बोलना था असा है कि फाइनल फिनिश, लेकिन नहीं, आगे की 4 बात कि नहीं, देखो मुझे खुदा से प्यार है, जितना उसका तवज्जो ले सकूं, जितना उसका टाइम ले सकूं। कसम से नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के लोगों मुझे सही बताओ, आज खबर आ जाए यहां सिस्तानी साहब आए हैं, कोई देख के पास बैठा रहेगा? कोई बीवी के पास बैठा रहेगा? कोई घर पे बैठा रहेगा? हाँ, नहीं रहेगा ना। और सिस्तानी जिसकी इज्जत करे, अल्लाह अकबर, खामेनी जिसकी इज्जत करे, खुमैनी जैसी हस्तियां जिसका नाम लेते हुए डरे, वो शख्सियत आके इंतजार करती है फर्श अज़ा पर। मामूली बात नहीं कह रहा हूं। अब आप
समझ रहे हैं? अगर मजलिस में बगैर किसी वजह के लेट आते हैं तो ये समझिए जहरा को आप तड़पा रहे हैं, दुख दे रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं एक जुमला कहूं, सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं हंसाने नहीं आया। क्यों? 1,24,000 नबी तबलीग करने आए, रुलाने आए, हंसाने नहीं आए। 1 लाख आदम से लेकर खातम तक 1,24,000 नबी डराने आए, धमकाने आए, होशियारी देने आए, इंजार करने आए, इंसान को रुलाने आए, तौहीद की बात बताने आए। कोई नबी हंसाने नहीं आया। तसव्वुर फरमा रहे आप? कोई चुटकुल्ला सुनाने नहीं आया, कोई लतीफा सुनाने नहीं आया, पब्लिक को खुश करने नहीं आया। सब आए हैं रुलाने के लिए। क्या मतलब? यानी सच्चा आलिम भी अगर आज का है और अंबियाओं का वारिस है, वो आपको डांटेगा, चूंकि दर्द है उसके दिल में आपके बच्चों के लिए। वो आपको सुनाएगा, बड़ा ही नहीं सुनाएगा तो कौन सुनाएगा? आज की दुनिया में तो बाप की नहीं सुनता है, कम से कम आलिम की सुनता है। सुन लो। और एक बात याद रखो, ये तमाम जमात, ये तमाम लोग, भांत भांत के लोग, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बस एक ही चीज रह गई हमारे पास ले दे के, और वो है नमाज, और उसके बाद है अज़ादारी। है या नहीं? इस अज़ादारी में अगर ये ना सुनाए तो फिर कहाँ सुनाए? नमाज में वक्त होता नहीं, सिर्फ मजलिस हुसैनी रह गई है। इसकी कद्र करो मेरे दोस्तों, इससे सीखो। छोटा आलिम भी होना, छोटा जाकिर भी होना, ये मत देखो इसकी एज क्या है, ये देखो ये बोल क्या रहा है, क्योंकि मेरे मौला ने फरमाया। ये मत देखो कि कौन बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है। अगर सही बोल रहा है, हक बोल रहा है, अपना लो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, चलें इस गुफ्तगू के बाद हम मजलिस का आगाज करते हैं। गुफ्तगू हो रही थी गुज़िश्ता कल कि हमने अर्ज किया कि जनाबे फातिमा बिनते असद ने किस तरीके से नबी की इज्जत की। याद है ना वाकया? नबी की इज्जत अगर इसी तरीके से जैसे जनाबे फातिमा बिनते असद यानी अली की मां ने अगर सिखाया, हमने सीखा होता, और हमसे मतलब उम्मत मुस्लिमा ऐसे ही अपने नबी की इज्जत करते। न डेनमार्क में किसी पत्रकार की हिम्मत होती कि बैंगो कार्टून बनाता, न भारत में किसी नूपुर शर्मा की हिम्मत होती कि वो नबी की तौहीन करती। चूंकि एहतराम रिसालत जिस तरीके से करना चाहिए था, वो तरीका हमने नहीं सीखा। मेरे दोस्तों, मुतकाबिल भी है। बहुत से जुमले में बोल जाता हूं, शायद अरबी फारसी के निकल जाए, उर्दू के गलीज लफ्ज तो समझ फरमा लीजिएगा, और आपस में इंशाअल्लाह उसको समझ लीजिएगा आसान लफ्जों में। जनाबे इमरान यानी कौन? अली के वालिद, लक़ब अबू तालिब, क्योंकि बड़े बेटे का नाम तालिब है तो तालिब के बाबा जनाबे अबू तालिब। मैंने बताया अब्दुल मुत्तलिब ने जब कहा कि मोहम्मद, प्यारे मोहम्मद, मैं अब आखिरी सांस है, जाओ किसी भी चचा को चुन लो। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हैं, सब घेरे से लाइन से खड़े हैं। रसूल अकरम ने किसको चुना? जनाबे अबू तालिब को। क्यों? 2 इल्लतें मैं बता रहा हूं, बाकी नबी जाने। एक इल्लत यह है कि अबू तालिब को इस लायक पाया। पता नहीं मैंने आपको समझा पाया या नहीं, या ओपन कहूं। क्यों? अब्दुल मुत्तलिब थे सहारा, यह आम इंसान नहीं है, ये वो नबी है। गौर कीजिएगा, 1,23,099 नबी की नबूवत की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। हाय हाय हाय। अगर इन्होंने कह दिया आदम तुम्हारी नबूवत नहीं होगी, आदम नबी नहीं होंगे। सबके नबूवत की दारोमदार इनके ऊपर, ये बोल दे तो नबी है, नहीं तो नहीं, यानी ताजदार नबूवत।
आम इंसान नहीं है। इनका सहारा बनना है, ढारस बननी है। पता नहीं मैं आपको बात समझाऊं या नहीं, बच्चों को मिसाल देने के लिए। देखो बच्चों, तुम्हारे पास बड़ी सी साइकिल है, साइकिल को कहां खड़ी करोगे? जो साइकिल को सहारा दे सके, हैं? दीवार पे, किसी लोहे के पाइप के ऊपर नहीं, वो लिप्टिस का नहील पौधा, या जो अभी कब्रिस्तान में अब्बास भाई खुदा सलामत रखे इनको, इन्होंने लगाया नीम का वो नाजुक पौधा, मैं अगर उस पर साइकिल रखूंगा तो क्या साइकिल रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। सहारा किसकी चाहिए भाई? मुझे बताइए, अक्ल में क्या कहती है? जिसको रख रहे हैं उससे भी मजबूत है या नहीं है? मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, यह अक्ल कहती है मजबूत चाहिए। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? नबी और नबूवत, और नबूवत को सहारा चाहिए। मौलाना क्या बोल रहे हैं? हाँ, कुरान से दलील दूंगा। नबूवत को सहारा चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब जाने लगे, किसका सहारा लिया? अबू तालिब को। बाई चॉइस है, जबरदस्ती नहीं है। खुद रिसालत ने चॉइस किया, मासूम नबी ने दामन अबू तालिब को थामा, अबू तालिब के पैरों से लिपट गए। अबू तालिब ने सहारा दिया, और ऐसा सहारा कि दुनिया भी याद किया। जब खतरा हुआ, अपने बेटे को नबी के बिस्तर पर लिटाया, नबी को महफूज रखा। क्या मतलब? यानी मेरा बेटा कट जाए मगर ये अमानत खुदा है। अबू तालिब को काफिर कहने वालों, इतना समझ लो, जब तुम इस्लाम और अल्लाह को नहीं समझते थे, अबू तालिब तब समझता था ये किसकी अमानत है। वो तब भी अल्लाह को जानता था जी। तब कुरान ने चिल्लाया, अलम यजिद का यतीमन फआवा। सूरह दहर की आयत है, अलम यजिद का यतीमन फआवा। कोई मुल्ला मौलवी, कोई भी मुसलमान कह नहीं सकता ये कुरान की आयत नहीं है। कुरान की आयत तो आयत, एक लफ्ज भी अगर इनकार करेगा ना, इस्लाम के दायरे से खारिज है जी, इस्लाम के दायरे से खारिज है। और कुरान क्या कहता है? अलम यजिद का, ए मेरे हबीब, क्या तुम यतीम नहीं थे? हमने तुम्हें सहारा दिया। मुझे बताओ, अल्लाह के जमीन पर उतर कर सहारा दिया। और यतीम इंसान कब होता है? बचपने में यतीम होता है। बड़े होकर हम तो सभी यतीम है कि नहीं है? भाई मेरा भी बाप नहीं है तो क्या मैं यतीम कहलाऊंगा? जाहिरन में तो यतीम है, लेकिन बच्चों को कहा जाता है यतीम जब बाप न हो। अलम यजीद का यतीमन, यतीम का लफ्ज है। ए मेरे हबीब, जब तुम यतीम थे हमने तुमको सहारा दिया। अल्लाह मियां आप कहां से आ गए? कहा कि नहीं, हमारा नुमाइंदा। अब अल्लाह का नुमाइंदा अगर मुसलमान ना हो तो सलाम हो इस इस्लाम के ऊपर। हमने सहारा दिया। अब हमने ढूंढा तारीख में, खंगाला तारीख का औरा को, किसने सहारा दिया? देखा अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब। अल्लाह अकबर। यानी अबू तालिब उस शख्सियत का नाम है कि जो अमल करे खुद और अल्लाह कहे मेरा अमल है। ये इंसान नहीं है, माफौक बशर है। आप में कोई है, हम में कोई है, उम्मत मुस्लिमा में कोई है कि हुजूर दाढ़ी काटे और अल्लाह कहे मैंने तो अपनी दाढ़ी काटी? कोई है ऐसा? मैं आगे का जुमला नहीं कहता हूं, चूंकि ये मां बहनें भी सुन रही हैं। बस अबू तालिब का अमल था कि जो करता अबू तालिब था और खुदा कहता था मैं कर रहा हूं। अलम यजिद का यतीमन फआवा व वजदा का ज़ालन फहदा। ए नबी, हमने तुम्हें गुमगश्ता पाया तो हमने तुम्हारी हिदायत की। वह वजदा का आइलन फअगना। ए नबी, हमने तुम्हें तंगदस्त, खाली हाथ, मैं लफ्ज बदल कर संभाल कर कह रहा हूं, हमने तुम्हें तंगदस्त पाया तो तुम्हें मालदार बनाया। बस दो ही जात है, एक अबू तालिब ने सहारा दिया और खदीजा ने अपना माल लुटा दिया। मेरे अजीजों, याद रखना, आज की मजलिस का एक मैसेज यतीम के ऊपर, चाहे आपके भाई का बेटा हो, पड़ोसी का बेटा हो, खुद आपका पोता हो, या आपके जमात का हो, या हिंदू हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, यतीम के ऊपर जितना लुटाओगे ना
वो समझ लो बीमा कर दिया आपने। एक दोगे खुदा 10 देगा, आपको भी देगा, आपके बच्चों को भी देगा। कभी इज्जत देगा, कभी हयात देगा। कभी अचानक एक्सीडेंट, पता चला ट्रक के नीचे से बच गया, पूरा ट्रक चूर चूर हो गया। ये बच कैसे गया? समझ रहे हो आप? पता नहीं किस दिन किस यतीम को कुछ पैसा दिया था। और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया कि यतीम के सर के ऊपर हाथ फेरो शफकत से। मुझे बताओ, शफकत से हाथ फेरने में पैसा लगता है क्या? मेरे अली ने जुमला फरमाया, कहा कि यतीम की जानिब देखो मुस्कुरा से। अल्लाह अकबर। इस्माइल, मुस्कुराहट फ्री में है या नहीं है? कोई पैसा लगता है मुस्कुराने का? क्यों नहीं मुस्कुराते हो? का यतीम को कुछ नहीं दे सकते, कम से कम मुस्कुराओ। कसम खुदा की, उन आंखों से खुदा नफरत करता है। बहुत सख्त जुमला बोल रहा हूं, सुनिएगा। उन आंखों से खुदा नफरत करता है कि जो आंखें यतीम की जानिब घुर के। कभी यतीम के साथ नाराज मत होना। कसम खुदा की, यही तो बात है। यतीम के सामने हम अदब से पेश आते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, सर पे नवाजिश करते हैं। सिर्फ करबला के यतीम ऐसे थे कि जिन पे सर पे शफकत के बजाय तमाचे मारे जाते थे, पानी दिखा दिखा कर फेंका जाता था और प्यासे मछलियों की तरह तड़पते थे। लिहाजा मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, यतीम के साथ भलाई करना। आज की ये बात मुकम्मल, आगे बढ़ता हूं। जनाब अबू तालिब, जनाब इमरान, उनके घर का दस्तूर सुनिए। जनाब अबू तालिब जब भी दस्तरखान सजाते हैं, अपने बच्चों को समझाया, तब अली पैदा नहीं हुए, यकीन मानिए। ये तब का वाकया है जो मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिए। कहा कि बच्चों, जब भी दस्तरखान लगे, याद रखना मेरा भतीजा मोहम्मद, एक सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद, चूंकि नबूवत नहीं आई, उनका बेटा है ये, वो बोल सकते हैं, जब तक कि मेरा भतीजा दस्तरखान पर आकर किसी भी खाने की चीज को, पीने की चीज को पहल ना करे, तुम खाना नहीं। ये मेरे दस्तरखान का रिवाज है। आप समझ गए? मुझे बताइए, अगर रसूल अकरम की अहमियत को अबू तालिब नहीं जानते, इतना बड़ा दस्तूर कैसे दे देते? अपने जिगर के पारों को बोला, कभी नहीं खाना नबी से पहले। मैं नबी का लफ्ज अब कह रहा हूं, उस टाइम नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था। नबी हम तब समझे जब ऐलान हुआ, और अबू तालिब उस वक्त समझे जब ऐलान भी नहीं हुआ। हाँ, खाना नहीं खाते, कोई भी बैठे रहेंगे जब तक के, चूंकि मैं बार बार लफ्ज मोहम्मद नहीं कहना चाहता हूं बगैर सलावात के, है ना, जब तक के नबी नहीं आते कोई खाना नहीं खाते। बचपना है। एक दिन का वाकया सुनो मेरे दोस्तों, एक दिन का वाकया है। जनाबे अबू तालिब का जो बड़ा बेटा है इमरान, वो बिजनेस करता था, तिजारत करता था। शाम में काफिला लेकर गया, थका हारा, गर्मी, समझ रहे हैं आप? आया घर में, हर इंसान सोचता है कि नहीं सोचता है, घर में जाके सुकून मिलेगा, घर में जाके आराम से सोऊंगा, आराम से बैठूंगा, ठंडा पानी पीऊंगा, वगैरह वगैरह। तो जनाबे इमरान भी अबू तालिब के बड़े बेटे थके हुए आए, आकर देखा दस्तरखान लगा हुआ है। और दस्तरखान भी कैसा है, यकीन मानिए बड़ा सीधा साधा था। ऊंट का दूध है, हाँ, थोड़ा सा ब्रेड व्रेड हो गया, जो भी सूखी रोटी, यही बस। ये नहीं कि वहां बहुत कुछ सजा हुआ है, लेकिन दस्तरखान सजा हुआ है। जनाबे इमरान आए और उन्होंने देखा, सब दस्तरखान पर बैठ गए। जनाबे तालिब इंतजार करते करते, भाई प्यास लगी, भूख लगी, दूर से आए थे, थके हुए थे, और वो अरब की गर्मी, और सब्र नहीं कर पाए। दूध का प्याला उठाया और मुंह की जानिब ले गए। बस जनाबे अबू तालिब का लंबा हाथ आगे बढ़ा। पता नहीं मेरे नुक्तों को, जुमलों को समझो कि नहीं समझो।
जनाबे अबू तालिब का हाथ आगे बढ़ा, प्याला और लब के दरमियान में हायल हुआ। कहा मेरे लाल तालिब, क्या हमने तुम्हें सिखाया नहीं है कि जब तक के मोहम्मद पहल ना करे कोई खाना नहीं खाना है? जनाब तालिब ने प्याला रख दिया, दस्ते अदब को जोड़ा, कहा बाबा जान, मैं बचपन से यही सुनता आ रहा हूं कि जब तक कि मोहम्मद पहल ना करे, शुरू ना करे, आगाज ना करे, खाना नहीं खाना। लेकिन रीजन क्या है, इसके कारण क्या है, मकसद क्या है? अबू तालिब ने कहा हम है उस खुदा का कि जिसने हमें बनाया। याद रखो, जब मोहम्मद किसी दस्तरखान के खाने को शुरू करेगा उसमें इतनी बरकत होगी, खाना खत्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अबू तालिब ने उस अरब के दौर में लफ्ज़ बरकत समझाया कि जब अरबों को बरकत का माने नहीं मालूम था। और फिर कभी दलील दूंगा इंशाअल्लाह, चूंकि आगे बढ़ना है, टाइम हो जाता है बहुत जल्दी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जनाबे अबू तालिब ने यह समझाया, देखो मोहम्मद अगर शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, वो खाने में बरकत होती है, और अगर वो शुरू नहीं करते तो उस दस्तरखान पर बरकत नहीं होगी। कितना भी लोग खा लो, उस दस्तरखान पे खाना खत्म नहीं होगा। लोग बढ़ जाओ, खाना खत्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ये फार्मूला मुसलमानों ने कब समझा? जब नबूवत का ऐलान हुआ, और ऐसा समझा कि नबी वजू करने लगे तो पानी को हाथ बढ़ाने लगे, नबी का झूठा लेने के लिए बैठ गए। हमने कहा हुजूर, जब अबू तालिब ने बोला था तो समझ में नहीं आया। अबू तालिब ने तो पहले ही बोल दिया था, नहीं समझ में आया। मेरे अजीजों, फिर कभी इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल बयान करेंगे। आज मेरे जवानों ने कहा कि माँ बाप के ऊपर, माँ बाप की इज्जत के ऊपर एक जुमला बोलिए। मैं भी एक छोटा सा वाकया सुना दूं, बस बोलना बहुत कुछ है, क्या बोलूं नहीं समझ में आता। तारीख पढ़ूं के कुरान पढ़ूं, हदीस पढ़ूं के इल्म रिजाल पढ़ूं, दराया पढ़ूं के फिक़्ह का गोशा बयान करूं, करबला का वाकया पढ़ूं या तारीख हिंद बयान करूं, कुछ समझ में नहीं आता। वक्त हो जाता है बहुत जल्दी। बस एक जुमला, चूंकि कहा है मेरे जवानों ने, मेरे जवानों एक सच्चा वाकया सुनो और गौर से सुनो। माँ बहनें भी सुन रही हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो भी इस्तेफादा करेंगी। चीन एक मुल्क है जहां मुहज्जब लोग रहते हैं। चीन एक मुल्क है जहां लोग मुहज्जब रहते हैं, गैर मुहज्जब भी होंगे, लेकिन तारीख कहती है कि एक दिन का वाकया था, और इसको बहुत ही बुजुर्ग राइटर ने लिखा है कि जो पूरी दुनिया का सफर कर चुका है। तसव्वुर फरमा रहे आप, उसने लिखा कि एक बाप था, सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी चीन में, और रात को बाप चिल्लाया, अपने बेटे से बोला, मेरे लाल बहुत सर्दी लग रही है, बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि बाप को घर से निकालकर तवेले में डाल दिया था। तवेले समझते हैं? तवेला यानी जहां पर ये घोड़ा, गाय, भैंस, क्यों बूढ़ा हो गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक कोने में डाल दिया। अब वहां इतना घिरा हुआ तो नहीं रहता ना, और खुद बेड के ऊपर 5 स्टार वाइफ के साथ, बीवियों को भी स्टार होते हैं मेरे अजीजों, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। हमेशा याद रखो, जवानों को एक मैसेज दे दूं, शादी करने जाओ ना, बीवी नहीं लाना। बोला मौलाना क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बीवी मत ढूंढना, बीवी नहीं लाना, मां की तलाश करना। बीवी का रूप 2 साल में गायब हो जाता है, बल्कि जुमलों को बदलकर अदब में कह दूं, बीवी का हुस्न 1 रात में ढल जाता है। फिर अपनी नस्लों के लिए मां की तलाश करना। अगर मां सही लेकर आए तो औलाद सही बनेगी, और बीवी सही लेकर आए ना उसके बाद मां मिलेंगे, ना बाप मिलेंगे, ना बच्चे मिलेंगे। तसव्वुर फरमा रहे, घर बिगड़ जाएगा, संतुलन खराब हो जाएगा।
नस्ल बिगड़ जाएगी, संतान खराब हो जाएंगे। लिहाजा अच्छी माँ की तलाश करना जो हमेशा किरदार रहने वाली है। लिहाजा ये शख्स अपनी बीवी के साथ गर्म बिस्तर के ऊपर हीटर के अंदर लेटा हुआ है। आप लोग समझ रहे नहीं मेरी बात? संगीन तो नहीं हो रही है? हाँ, गुजराती नहीं आती वरना पढ़ता हूं अब्बास भाई में गुजराती में। चलो, फिर आवाज आई, बेटा बहुत सर्दी लग रही है। बेटा बोला ये बूढ़ा बहुत परेशान करता है, सोने नहीं देता, सुबह ड्यूटी जानी है। ऐसा लगता है जैसे इसका बाप कभी बगैर ड्यूटी के इसको पाला, उसने मेहनत नहीं की और ये ऐसा ही पल गया। फिर आवाज दी, फिर आवाज दी, आप समझ गए, तंग आ गया। उसके बाद अपने बेटे को बोला जो बराबर में लेटा था, ए बेटा, बोला जी, तेरा दादा देख कितना चिल्लाता है, सर्दी लग गई, सर्दी लग गई, जा बुड्ढे को कुछ उड़ा दे। अब वो पोता चला और जाने के बाद उसने कंबल उड़ाया और उड़ा के वापस आके बेड पर लेट गया। फिर बूढ़ा चिल्लाया, बेटा बहुत सर्दी लगती है। बेटा बोला अभी तो चादर उड़ा कर आया था मेरा बेटा। हाँ, तो फिर पोते से यानी बाप अपने बेटे से बोला कि क्या रे, अपने दादा को चादर नहीं उड़ाई थी? बोला जी उड़ाई। तो फिर आवाज दी, कहा बाबा क्या बोलते हो, अभी तो कंबल उड़ा कर आया। कहा बेटा कंबल इतना छोटा है, अगर सर ढकता हूं तो पैर खुल जाता है, अगर पैर ओढ़ता हूं, पैर ढकता हूं तो सर खुल जाता है, और अगर सर ढकता हूं पैर खुल जाता है। ये चादर छोटी है। बेटे से बोला क्या रे, चादर नहीं उड़ाई पूराई, वो जो चादर हम गाय के ऊपर डालते हैं उसको उड़ा दे। तो बोला बाबा जी मैंने उड़ाई तो है, मगर आधी काट कर रख दी मैंने। उस कंबल को कि जो गाय के ऊपर होती थी मोटी, उसी को उड़ाया मैंने दादा को, मगर बीच में से आधी काट कर रख दी। कहा क्यों? कहा कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुमको मैं उड़ाऊंगा। समझ रहे हो मेरे बच्चों, ये जमाना है इनएकास का, ये जमाना है परताप का, ये जमाना है जैसा करोगे ऐसा भरोगे। जितनी जोर से दीवार पे गेंद मारोगे तुम्हारे तरफ पलट के आएगी, आहिस्ता मारोगे आहिस्ता आएगी। बाप के साथ जैसा करोगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। वेट करो बस वक्त का। हाँ, लिहाजा वक्त रहते हुए माँ बाप की इज्जत करना, कम से कम सिला ये है, बेटा देखकर वो भी तुम्हारी इज्जत करेगा। समझ गए? बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। मेरे अजीजों, आज मुहर्रम की 3 की शब है। जवानों की गुजारिश है जनाबे हुर अलैहिस्सलाम के मसायब सुनने का। जनाबे हुर कौन शख्सियत है? जनाबे हुर पैदा हुए कूफे के एक गांव में। तस्वीर कर रहे हैं आप? कूफे से मुत्तसिल एक गांव में पैदा हुए, और हुर बहुत ही बहादुर थे। 3 भाई थे जनाबे हुर के, 3 भाई, एक बेटा। हुर बहादुर इंसान था, जवगीर नहीं था, आबादी से दूर रहता था। जवगीर ये भी समझा दो क्या मतलब, यानी जो जिधर चल दिए वो भी उधर चल दिए। कुछ लोग होते हैं उनकी अपनी बुद्धि नहीं होती, जो दूसरे ने बोल दिया वही करता है। आप समझ गए ना? वो ऐसा नहीं था, हुर ऐसा नहीं था, और आबादी से दूर रहता था, खुली फिजा में रहता था, हट्टा कट्टा था, लंबा चौड़ा था, अकेला 1000 आदमी का मुकाबला करता था जी, गैरतमंद था, लेकिन नबी को मानता था, मुसलमान का बच्चा था, सब कुछ अपने जगह पर। वक्त के खलीफा ने उसको आवाज दी। क्या मतलब? यानी यजीद ने हुर को बुलाया। हुर, खलीफा ने कहा सुनो, तुम्हारे जिम्मे बहुत बड़ा काम दिया जा रहा है। कहा क्या काम है? कहा 1000 के लश्कर का सरदार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा अगर ये उम्मत मुस्लिमा के खलीफा की खिदमत के लिए है तो मैं तैयार हूं, करना क्या होगा? कहा हुर, एक विद्रोह, मैं अपने जुमलों में कह रहा हूं,
जो यजीद ने कहा, एक बागी जो हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, उसको घेरना है, उसको घेरना है। इसे कुछ नहीं पता अभी घेरना किसको है, हुर को कुछ नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि हमारे वक्त का खलीफा का बागी है। अब समझ गए ना? 1000 आदमी लैस उसको दिए गए, वो चला शाम से। इधर हुसैन इब्ने अली मक्के से निकले, हलब के रास्ते से होते हुए तिराहे पर पहुंचे, जहां एक रास्ता कूफे की जानिब जाता था और एक करबला के बन में जाता था और एक रास्ता हिंद की तरफ जाता था। हुसैन इब्ने अली ने नमाज पढ़ी, नाफिला मुकम्मल की, अपने भाई अब्बास को पुकारा, ऐन अब्बास। अपने आका का चाबुक गुलाम खड़ा हो गया, जी आका हुक्म कीजिए। अब्बास, कुछ मेहमान आ रहे हैं, इंतजाम करो। ये इमामत बोल रही थी। जनाब अब्बास ने देखा कोई आसार नहीं है, कहा आका मेहमान आ रहे हैं। हाँ अब्बास, मशकीज़ों को तैयार करो, कुछ मेहमान आ रहे हैं, बस इतना कहना था। गर्दो गुबार उठने लगे। कुछ लोग निढाल थे, इतने प्यासे कि जिनके पानी शाम से वहां तक आने में खत्म हो चुके थे। निढाल घोड़े के ऊपर, कसम खुदा की उन 1000 लोगों के लिए अब्बास की जरूरत नहीं थी। अगर एक भी गुलाम हुसैन वहीं पड़ा रहने देता वो मर जाते, मगर हुसैन की दूरंदेश निगाह थी। हुसैन खड़े हो गए, अली अकबर खड़े हो गए, सब तैयार हो गए। हुरका काफिला आया, किस लिए? हुसैन का रास्ता रोकने के लिए। खुद निढाल है। इमाम हुसैन ने आगे बढ़कर कहा, अब्बास इन सबको पानी पिलाओ, ये इंसान है। हुसैन सखी इब्ने सखी का बेटा है, दाता मां की औलाद है। सबको पानी पिलाया और तारीख ने लिखा, जब हुर होश में आया तो थर थर कांपने लगा। क्यों? हुर ने देखा मेरा सर हुसैन के जानू पर रखा हुआ है। हुसैन उस शख्सियत का नाम है कि उसे कत्ल करने वाले आने वाले अपने कातिल को भी जानू पर सर रखकर पानी पिलाते हैं। अगर हुसैनी हो तो सीरत हुसैन को अपनाना। देखो दुश्मन नहीं रहेगा, तुम्हारे पैर पे सजदा करेगा। हुसैन इब्ने अली आवाज दी, या अब्बास इन्हें सही से सैराब करो। अब्बास का एक नाम क्या है मुझे बताओ? अबुल फजल। फिर कभी सुनाएंगे मौला अब्बास के बारे में। अबुल फजल के माने मालूम है क्या है? फजल का बाप। और फजल के माने फिर कभी सुनना, यानी इतना ज्यादा देने वाला, एक मांगो 1000 दे। इसीलिए मेरे मौला अब्बास ने जब देखा इतना दाता, इतना सखी, तो नाम रख दिया अब्बास, यानी रोक के रखने वाला, कम हंसने वाला, ज्यादा गुस्सा करने वाला, यानी जलाल करने वाला। आप समझ रहे हैं? तो एक मर्तबा जनाब अब्बास, जिम्मेदारी थी बच्चों की, तो एक मर्तबा कहा मेरे आका मश्क कम है, पानी कम है। कहा अब्बास ये हमारे मेहमान है, इनके घोड़े तक सैराब कराओ। इनके घोड़े तक। अभी तक इंसानों की बात हो रही थी। और तारीख का एक झरोका बताऊं मैं आपको, जब पानी लेकर गए तो एक मर्तबा हुर का जो घोड़ा था, निढाल था, उसकी जबान निकली हुई थी। मुझे नहीं मालूम प्यासे घोड़े को आपने देखा कि नहीं देखा, उसकी जबान निकली हुई है। तो जनाब अब्बास पानी पिला रहे थे। पानी पिलाते पिलाते, मशकीज़ा ऐसे है ना, पानी पिलाते पिलाते हुर के घोड़े ने सर ऊपर को उठाया तो जनाब अब्बास ने मशकीज़ा खींच लिया और चलने लगे। हुसैन इब्ने अली ने पीछे से कांधा थाम लिया। मेरे अब्बास नहीं, जानवर सही मगर अभी ये प्यासा है। कब मौला इसने सर उठाया, का घोड़े की सिफत है, वो एक सांस में पानी नहीं पीता, वो सांस लेने के लिए सर को उठाता है। इतने सखी हुसैन, दुश्मन के घोड़े को इतना सैराब कर कर के पिलाने वाला, एक कतरा पानी और छोटे से शहजादा अली असगर के लिए भीख मांग रहे थे। मेरे अजीजों, वो हुसैन कि जिसकी सखावत का ये आलम है
क्या कहे, नहीं अब्बास, ये अभी ये घोड़ा प्यासा है, इसने सांस लेने के लिए मुंह उठाया, पानी पिला दिया, हुर खड़ा हो गया, लश्कर तंदुरुस्त हो गया। हुर ने एक मर्तबा लेजामे फरस हुसैन पर हाथ डाला, हुसैन इब्न अली के घोड़े के लगाम पर हाथ डाला। या हुसैन कहाँ जा रहे हो? का कूफा जा रहा हूं। का यजीद का खत आया है, यजीद का हुक्म लेकर आया हूं, आप कूफा नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्न अली ने कहा, सकुलत का उम्म का, ए हुर, तेरी माँ तेरे गम में रोए। हुर ने एक मर्तबा जबान खोली, कुछ कहना चाहा, हुसैन इब्न अली की जानिब देखा। अरे बड़ा गैरतमंद था हुर, हिफ्ज़े मरातिब का ख्याल आया। हुर ने अपनी जबान को रोकी, मुंह को बंद कर लिया। क्यों? अरे मेरी माँ कौन है और हुसैन की माँ कौन है? अल्लाह अकबर। मैं कहूँगा हुर, तुझे हुसैन इब्न अली ने शहादत का पैगाम दिया। हुर, तेरी माँ तेरे गम में रोए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये रात बहुत जल्दी जल्दी गुजर रही है। कायनात में हुसैन पर रोने वाले बहुत हैं, हुर पर रोने वाले सिर्फ शिया रोते हैं, सिर्फ अज़ादारी करने वाले मुहिब्बे हुसैन रोते हैं। हुर पर रोने वाले हुसैनी हो। आज हुर का ताबूत आएगा, ज़रा हुर के ताबूत से लिपट कर रोना कि हुर, तुम्हारे अज़ादार अब भी दुनिया में मौजूद है। अल्लाह अकबर। हुर ने एक मर्तबा हुसैन के मर्तबे का ख्याल रखा। हुर मजबूर था, खींच कर ले गए। फिर एक टोली आई, आती गई। हुसैन अल-क़िस्सा करबला के मैदान में पहुंचे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, याद रखना, उमर साद का हुक्म था, करबला में कोई भी लश्कर चुपचाप आ नहीं सकता, बल्कि आने के लिए करबला में ढोल ताशे को जोर जोर से बजाना, घोड़े के पैर को जोर जोर से हिलाना, तलवार को ढाल से मारना, चिल्लाते हुए गरजते हुए आना, ताकि हुसैन के खैमों में बच्चे सहम जाएं, माओ के सीने के दूध खुश्क हो जाए। अल्लाह अकबर। करबला में लश्कर पे लश्कर आ रहा है और नन्हे नन्हे बच्चे सिर्फ सोच रहे हैं, हम अकेले हैं, हमारा कौन आने वाला है। मेरे अजीजों, इस बात को नहीं समझोगे, अपने घर में बैठकर नहीं समझोगे। ज़रा परदेश में, खुदा ना करे किसी को मुसीबत में, परदेश में अगर कोई अपना गांव कभी दिखाई देता है ना, आप लोग तिजारत करते हो, परदेश जाते हो, मेरी दुआ है आज मिंबर से, खुदा सलामत रखे, परदेश में बेइज्जती ना होने पाए, कोई भी अज़ादार परदेश में परेशान ना हो। परदेश की तन्हाई बहुत सख्त तन्हाई होती है। परदेश में जब कोई अपना नहीं होता और जालिम जुल्म करता है तो कलीजा फट जाता है। मेरे अजीज़ों, यही सूरत थी हुसैन के बच्चों की, हुसैन की बहनों की, हुसैन की माँ बहनों की। एक मर्तबा करबला में हुजूम के हुजूम आ रहे हैं, दिन गुजरते चले गए, आशूर की रात आई, हुसैन के खैमों में बड़ों की तिलावत की आवाज, इबादत की आवाज सुन सकोगे हुसैनियों, और इधर खयाम से छोटे छोटे बच्चों की आवाज आती थी, मगर वो तिलावत की नहीं थी, अल-अताश। अल-अतश की आवाज आती थी। करबला के बन में एक मर्तबा राइटर लिखता है कि हुर के खैमे में हुर टहल रहा था बड़े बेचैन अंदाज में। रात की तारीकी थी, करबला का बन था, बला की गर्मी थी, नहरे फुरात के पानी का मौज मारता हुआ, और हुसैन के बच्चों की अल-अतश की सदाएं और हुसैन के बड़ों की कुरान की तिलावत अजीब सी एक माहौल पैदा कर रही थी।
और इधर हुर आंखें सुर्ख बेचैन होकर हुर का गुलाम कहता है कि मेरा आका हुर तमाम रात खैमे में बेचैन टहलता रहा, सो नहीं सका। सुबह के वक्त मैंने सोचा मेरा मौला, मेरा आका हुर, मेरा मालिक हुर कुछ सुकून मिल जाए, तो मैं फुरात में गया और एक प्याला लेकर मैंने पानी भरा और भरकर ठंडा पानी लेकर आया, दो जानू होकर बैठ गया और मैंने कहा मालिक, तमाम रात बेचैन खैमे में टहलते हुए देखा, ये नहरे फुरात का ठंडा पानी है, पी लो। एक मर्तबा हुर ने मोटी मोटी लाल आंखों से अपने गुलाम की जानिब देखा और उस प्याले को हाथ मारा, प्याला गिर पड़ा, जमीने करबला की रेती में पानी ने जज्ब कर लिया। गुलाम घबरा गया। गुलाम कहता है मेरा मालिक हुर को मैंने कभी ऐसे गुस्से में नहीं देखा था। मैं एक मर्तबा घबरा कर उनके भाई के पास गया, उनके खैमे में गया। मैंने कहा आका, आपका भाई हुर, मेरा मालिक आज बहुत तेवर बदला हुआ है, बहुत गुस्से में है, बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है। मैं फुरात का ठंडा पानी लेकर आया ताकि मेरा मालिक आराम पड़ जाए, मगर उस पानी को हाथ मारा। मैंने कभी ये मूड नहीं देखा, ये अंदाज नहीं देखा। जरा चलिए आप समझाइए। हुर का भाई आया, एक मर्तबा खैमे के अंदर देखा हुर टहल रहा है बेचैन। हुर के कांधे पर हाथ रखा, ए मेरे भाई बहादुर हुर, कभी इतना परेशान नहीं देखा। कहा यही तो बात है कि कभी मैं इतना परेशान नहीं हुआ। काश मैं उस वक्त परेशान हो जाता जब मैंने लजामे हुसैन पर हाथ डाला। का भाई मैं ही बाइस हूं, फातिमा का लाल आज करबला में इन वहशियों के दरमियान में गिर गया। का हुर ये तो हमारी ड्यूटी थी। का भाई समझना चाहते हो मेरे अजीजों, मेरे जवानों, बस ये चंद रात है, फातिमा की दुआ लेते जाओ, रोमाले सैयदा कोशकों से भरते जाओ। एक मर्तबा हुर ने कहा भैया जानना चाहते हो मैं बेचैन क्यों हूं, मैं परेशान क्यों है? कहा हाँ मैं जानना चाहता हूं। कहा कि आइए मेरे साथ। एक मर्तबा हुर ने अपने भाई के कांधे पर हाथ रखा, करबला के जंगल की जानिब बढ़े जिधर हुसैन का खैमा था। हुर अपने भाई को कांधे पर हाथ रखकर उधर ले गए, फिर उसके बाद नशेब में उतर गए। का भाई कुछ सुन रहे हो? का नहीं मुझे कोई आवाज नहीं आती। का भाई जरा कान की समाअत बढ़ाओ, इधर हुसैन के बच्चों की आवाज को हवाओं ने अपने दोष पर लिया। हुर के भाई ने समाअत को बुलंद की, अरे कानों में मासूम मासूम बच्चों की आवाज आने लगी, अल्लाह हुर का भाई घबरा गया, तड़पने लगा, इस्तराब में। का हुर अरे ये तो औलादे नबी की आवाज है। का भाई यही तो बात है, अरे औलादे नबी तमाम रात प्यासे लौट रहे हैं, अपने खैमों में करवट बदल रहे हैं। ए भाई और हम कहाँ हैं? भाई उधर जन्नत है, इधर जहन्नुम है, भाई उधर नूर है, इधर तारीकी है। का भाई मैं तो चल दिया, अगर चलना हो मेरे साथ आ जाओ। एक मर्तबा हुर अपने खैमे के अंदर गए, खैमे के अंदर तलवार उठाई, अपना घोड़ा लिया, हुर चल दिए। पीछे से आवाज आई, ए मेरे आका तमाम जिंदगी तारीकी में थे तो मुझे अपने साथ रखा, क्या ये गुलाम इस लायक नहीं है कि मैं भी हुसैन के गुलाम जौन के ऊपर कुर्बान हो जाऊं? सखी हुर ने एक मर्तबा आवाज दी, आ मेरा गुलाम तू भी चल। बस चल दिए, रकाब में पैर रखा, हुर का भाई आगे बढ़ा, ए मेरा भाई हुर
तमाम जिंदगी जुल्मत में रहा और मुझे साथ लेकर रहा, आज जा रहा है नूर की जानिब। क्या मैं इस लायक नहीं कि मैं अब्बास पर कुर्बान हो जाऊं? खुदा किसी गम में ना रुलाए, तुम्हारी औलाद को सालिम रखे, घर में कोई बीमार है उसको शफा इनायत करे बेहक फातिमा तु ज़हरा। क्यों? इसलिए कि हुर को फातिमा ने अपना बेटा कहा था, ये भी फातिमा के बेटे का मसायब है। आज मेरे दोस्तों, एक मर्तबा तारीख में लिखा है, हुर का कड़ियल जवान बेटा सामने आ जाता है, घोड़ों के दो जानू बैठता है। ए बाबा, तमाम रात जहां आप खैमे में बेचैन रहे, तमाम रात मैं भी सो नहीं सका। मैंने नूरे अली अकबर की जियारत की, तब से मेरा दिल कहता है अरे मासूम अली अकबर की क्या कसूर है, बाबा मुझे भी लेकर चलिए। एक रिवायत में मिलता है हुर की बीवी भी साथ थी। बहरहाल उस रिवायत से बचते हुए ये लोग चले। छोटा सा कारवान है, छुपते छुपाते हुसैन इब्ने अली की जानिब। इधर का मंजर देखिए, बस हुसैन इब्ने अली मुसल्ले पर थे, आवाज लगाई, ऐना जॉन, जॉन कहां हो? जी आका मैं हाजिर हूं। देखो जॉन, मेहमान आ रहे हैं। ऐना अली अकबर, अली अकबर कहां हो? जी बाबा। अरे इस्तकबाल को चलो, मेहमान आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैंने कहा और आपने सुन लिया नहीं? परदेश में, गुर्बत में जब जालिम सामने हो और कोई मेहमान आए, अली अकबर खुशी से झूमने लगे। अब हमारी तरफ भी कोई आ रहा है। हाँ, अली अकबर कोई आ रहा है। आवाज दी, ए अब्बास तैयारी करो। इधर का मंजर देखिए, हुर आगे बढ़ा, उसके बाद रुक गया। अल्लाह अकबर। तारीकी में कहता है, मेरे लाल मेरी आंखों में पट्टी बांध दे, खुदा सलामत रखे। अरे हुर के मसाइब सुनते रहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मसाइब हुसैन और असहाब हुसैन ऐसा है, बार बार सुनने को दिल करता है और आंखें रोती है अगर साहिब ज़र्फ है। ना मेरे लाल मेरी आंखों को बांध दे, ये नादिम है आंखें, अरे शर्म आती है इन आंखों से मैं अपने आका हुसैन को देखूं। मैं गुनहगार हूं हुसैन का। आंखों को पट्टी बांध दी बेटे ने। कहा मेरे लाल ऐसे नहीं, मेरे हाथ को भी बांध दे, ये हाथ लजामे हुसैन पर पड़े। अरे हुसैन के घोड़े के रस्सी को मैंने थामा था, मैंने रास्ते को मोड़ा था, मेरे हाथों को बांध दे, मुझे ऐसे ले जा जैसे कोई मुजरिम जाता है। अल्लाह अकबर। चंद कदम बढ़े, एक मर्तबा हुर रुक गए। कहा बाबा अब क्या बात है? कहा मेरे लाल मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लिहाजा मुझे